अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसीब अब्बासी इस्लाम आबाद से। उम्मीद है तमाम अहबाब ईमान की आला हालत के साथ खैर से होंगे। कबल इसके कि वीडियो की तफसील की तरफ चलें, मैं आपसे ये नहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें, कुछ भी नहीं। एक मरतबा सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि दुरूशी पढ़ लें और एक मरतबा इस्तगफार कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूद शरीफ और इस्तगफार की बरकत से मुझे बोलने में आसानी कर देंगे, आप हजरात को समझने में आसानी कर देंगे। गोल्ड की सूरत हाल के बारे में, गोल्ड सच्ची पूछें तो इंतहाई खतरनाक सिचुएशन की तरफ है इस वक्त। कोई पता नहीं कि ये किस वक्त गिर जाए और कोई पता नहीं कि ये कितना ऊपर उठ जाए। हां, नो डाउट कि ये तो है कि ये 2750, 2800, 2850, 2900 इस लेवल को इवन देन 3000 इंटरनेशनल मुबस्सरीन और हमारा जो तजर्बा कह रहा है उसके मुताबिक इसको 3000 की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में चला जाए, यानी बशर्ते जिंदगी मार्च के या अप्रैल के 2025 में, हो सकता है उससे पहले भी चला जाए। लेकिन यहां पे किन किन चीजों का खतरा है मैं आपको सच्ची बात बता दूं। बीइंग अ ट्रेडर एक होता है बीइंग अ एनालिस्ट। कोई बात कर देना कि ये मैंने एनालाइज किया है जी, ये चीजें, जैसे रोजाना आपको मैं वीडियो बना के शेयर कर देता हूं, बाकी ओवर टू यू। लेकिन बीइंग अ ट्रेडर मैं आपको यहां पे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वक्त गोल्ड जो है वो चूंकि अजीब सूरत हाल के अंदर है, तो इस वक्त गोल्ड की ट्रेडिंग से एटलीस्ट 15 नवंबर या 10 नवंबर तक, अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मैं ये कहूंगा इज्तिनाब किया जाए। देखिए, एज पर सीजनलिटी गोल्ड हमें 10, 15 नवंबर, 20 नवंबर के बाद कुछ बता रहा है कि मैं तारीख में क्या करता रहा हूं। तो चलो हम उस तारीख को सामने रखते हुए हम क्या करेंगे कि हम गोल्ड की बाइंग वाली साइड, क्योंकि सीजनलिटी 15 नवंबर के बाद बाइंग दिखाती है, तो हम बाइंग में बैठ सकते हैं। ये मेरी बात एज ए ट्रेडर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, ठीक है जी। एज ए एनालिस्ट बात करना और बात होती है। तो मेरी राय यह है कि प्लीज डोंट ट्रेड इन गोल्ड। ये मेरी पर्सनल राय है। अब ये ना पूछिए कि जी मैं फिजिकल में हूं या ऑनलाइन में हूं, यार मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं। बाकी डिसीजन आपका है, ठीक है सर। एक तो ये हो गई है एटलीस्ट टिल 10 से 15 नवंबर, ठीक है जी। चूंकि एज पर सीजनलिटी ये इसके बाद ये मूव देगा अप साइड पे, इसको देना चाहिए। अब आज हो गई है तकरीबन आपकी 22 तारीख अक्टूबर की, और चूंकि देखिए मैं आपको अभी वीडियो बना के समझाऊंगा कि आपका गोल्ड क्या कर रहा है और किधर से क्या कुछ कर सकता है। यूं जाते जाते यूं भी आ सकता है। ऑल ऑफ सडन आप इसमें फंस जाएं तो अच्छी बात नहीं है। अब ये देखो, मैंने खोला हुआ ये डेली का, पहले भी वीडियो समझाई थी आपको, बना के ये दिखाई थी। ये देखिए, अब आपको मैं इसको बड़ा करूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। और ये है मार्च का 2024 का महीना, ठीक है जी। अब मैं इसको बड़ा करूंगा, इस सारी चीजों को फिर मैं आपको बात समझाता हूं कि मार्केट चलती कैसे है। सबसे पहले यहां पे आप इस बात को नोट कर लें कि मार्केट जब, ये देखिए यहां से जब ऊपर गई ना, तो इसने क्या किया, डाउन मारा, ठीक है। फिर जब ये ऊपर गई तो फिर इसने क्या किया, इसने डाउन मारा। जहन में रखिए, फिर जब ये ऊपर गई तो फिर इसने डाउन मारा, ये जहन में रखिए। और ये डाउन कोई मामूली डाउन नहीं है। इस डाउन को देखिए 2450 और इस डाउन को देखिए 2300 का एरिया है, यानी $150 का डाउन है, कोई मामूली नहीं है। इसलिए वी हैव टू वेट। मेरी जो राय है वो ये है कि बस राय यही है कि वेट करें मार्केट को किसी, चूंकि इंतहाई टॉप पे है ये। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको करके दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये गया, ये गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। किसको करेक्शन कहते हैं। फिर यहां से बूम मारा, अब ये आई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, ये और इसमें बड़ा फर्क है। ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है, ये खतरनाक चीज है ये। तो अब देखिए यहां पे इसने ठीक मारा, ठीक है। अब फिर यहां से ऊपर गई, फिर बूम मारा, फिर गई, फिर मारा। मैं आपको अभी इसको छोटा करके दिखाता हूं।
یہ ڈیلی کا تھا. اب آپ کو میں سیدھا لے چلتا ہوں، لیکن اس میں سب سے پہلے ایک چیز نوٹ کر لیجیے گا. یہ مارکیٹ نیچے آئی، اوپر گئی، نیچے آئی، اوپر گئی، پھر نیچے آئی، پھر اوپر گئی، اس کو توڑا، پھر نیچے آئی، پھر یہ اس کا بنا، پھر اس کو توڑا، پھر یہ گئی، پھر یہ گئی، پھر اس کے برابر آئی یہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر یہاں سے گھومی ایسے، پھر یہ گئی یہ، پھر یہ گئی یہ، پھر یہ گئی یہ، پھر اوپر چڑھتی گئی یہ ایسے، ٹھیک ہے. اس کو اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ذہن میں رکھیے گا. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں H1 کے ٹائم فریم کے اندر، ٹھیک ہے جی. H1 میں مارکیٹ آپ کی کیا کرتی ہے، یہ دیکھیے، یہ ٹرینڈ لائن جو لگائی تھی نا آپ کو میں نے پیچھے دکھا دیا نا، یہ کون سی تھی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ یہ آپ کی مارکیٹ پیچھے سے یہ نیچے گرتی آئی. اس گرنے کے بعد یہ جو 2602 کا پچھلے 2 ہفتے پہلے اس نے لگایا، توجہ سے دیکھیے گا بات کو تاکہ بار بار مجھے نہ پوچھنا پڑے آپ کو. یہ تھوڑا اور بڑا کر لیتا ہوں تاکہ بات آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے. یہ دیکھیے، یہ گئی، یہ آئی. یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ 2 قسم کے ہیں. یہ گئی، یہ آئی، یہ اوکے گڈ. پھر اس کے بعد یہ گئی، یہ آئی، بلکہ یہ گئی، یہ آئی، پھر یہ گئی، یہ آئی، چڑھتی گئی، چڑھتی گئی، پھر رینج باؤنڈ، پھر یہ گئی، یہ آئی، دیکھیے گا گڈ. پھر یہاں سے اس نے یہ بوم لگایا، یہ آئی، گڈ. پھر اس نے یہ بوم لگایا یہاں سے. اب توجہ سے بات سنیے گا، یہاں پہ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، 1 پوائنٹ نوٹ کریں، 2 پوائنٹ نوٹ کریں، 3 پوائنٹ نوٹ کریں، 4 پوائنٹ نوٹ کریں، 5 پوائنٹ نوٹ کریں، 6 پوائنٹ نوٹ کریں، 7 کے بعد کیا ہو رہا ہے اب ذرا ذہن میں رکھیے بات. ان 7 پوائنٹس کے بعد آپ کی مارکیٹ کیا اسٹریٹجی کر رہی ہے اب دیکھیے گا. یہاں سے یہ گئی، یہ نیچے آئی، اور پھر یہ اوپر چلی گئی، پھر یہ نیچے آئی، اس کو نہیں توڑ پائی، یہاں سے بیس بنا کے اٹھی. یہ گئی، یہ آئی، اس کو بیس بنایا، ادھر سے اٹھی. یہ گئی، یہ آئی، اس کو بیس بنایا، ادھر سے اٹھی. یہ دیکھیں، یہ گئی، یہ آئی، اس کو بیس بنایا، ادھر سے پہلے ہی اٹھ گئی. یہ گئی، یہ آئی، اس کو بیس بنایا، اٹھ گئی. اب دیکھیے اس کو اوپر نہیں جا رہی. بات سمجھ گئے؟ ساری باتیں نہیں سمجھے؟ پھر توجہ سے، یہ اگلی پھر اوپر، اس سے اوپر چلی گئی یہ والی، اس سے اوپر چلی گئی، اس سے اوپر چلی گئی یہ والی، یہ گئی، اس سے اوپر چلی گئی یہ والی، اور اس سے اوپر چلی گئی یہ والی. اب اگلی نہیں جا رہی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے اس وقت کی پوزیشن دیکھنی ہے، ایٹ دا کرنٹ پوزیشن. یہ دیکھیں صبح سے، کل سے مارکیٹ آپ کی یہاں سے گری، اس لیول کو اس نے لیا، یہ پیچھے والے کو لو لے کے یہاں سے اٹھی مارکیٹ. اب اس کو چاہیے کیا تھا؟ اس کو چاہیے تھا کہ پہلے جیسے یہ یہاں سے گئی، یہ گئی، یہ گئی، یہ گئی، یہ گئی، اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ یہاں سے جب اوپر گئی تھی تو اس سے اٹھ جاتی، لیکن یہ کل آئی واپس نیچے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے مارکیٹ اٹھ نہیں پا رہی ہے، تو کرنا کیا ہے ہم نے؟ اس کو تھوڑا ادھر کر لیتے ہیں. یہ چانسز اب کیا بن رہے ہیں؟ جو وہ یہ بن رہے ہیں کہ اگر مارکیٹ آپ کی اس پوائنٹ سے، کون سا پوائنٹ؟ یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا 2740 اپروکسیمیٹلی، اگر آپ کی مارکیٹ ادھر ڈبل باٹم بناتی ہے ایسا، یہ تو ڈبل باٹم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ پھر کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد ادھر زگ زیگ رہ کے اوپر چڑھ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور سوری ڈبل ٹاپ، سوری نٹ باٹم ٹاپ، ٹھیک ہے جی. اور اگر ڈبل باٹم بناتی ہے اس طرح سے، تو اس طرح سے مارکیٹ اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر اس طرح بناتی ہے تو یہاں پہ دوسرے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ مارکیٹ گر بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ادھر بھی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب ڈبل ٹاپ بناتی ہے تو پھر بعض اوقات گر بھی جاتی ہے مارکیٹ. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کا جو بیہیویئر ہے اس کا کیا پوائنٹ ہے. اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آ رہی ہے، یہ نوٹ کیجئے گا،
मार्केट के बिहेवियर को चेक करना होता है। पीछे से गिर रही है मार्केट, तो अगर इस तरह से गिर रही है, गिर के तो यहां डबल बॉटम बना रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहां गिरने के बाद डबल बॉटम का मतलब यह है कि इसका प्रेशर गिरने वाला टूट गया है। अब ये दोबारा जब उठी है तो इसको उठाने के लिए आई है ये, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रही हो यहां से इस तरह, तो ये टॉप बना रही है, टॉप पे जाके फिर नीचे आई है, फिर डबल टॉप बना रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये यहां पे इसको फिर दोबारा नीचे गिरना चाहिए। ज्यादातर चांसेस ये होते हैं, ये ऊपर भी जा सकती है, वो दोनों चीजें। लेकिन अब आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, फिलहाल तो टॉप की बात ही नहीं हो रही ये, और ये गई है अभी सिंगल सी लगा के यहां पे आई है। लेकिन जब हमने यहां पे ये ट्रेंड लाइन खींच ली है तो मार्केट इसको रोक रही है 34 के एरिया में, 33-34 के एरिया में, ठीक है कि नहीं। अब यहां से आपकी मार्केट, अब नुक्ते को समझिए, ये जा रही है, ये नीचे आई, अब यहां पर ट्रेंड लाइन लग गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर इस वक्त, मैं जो इस वक्त मार्केट अपनी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं दिन के 3 बजे, मैं इस वक्त की करंट पोजीशन आपको बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि इस हफ्ते कोई ऐसी खास फंडामेंटल न्यूज मुझे इन 1-2 दिनों में नजर नहीं आ रही जो इसको ऊपर भगाए या कुछ, हाँ कोई आपकी जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात आ जाए, दैट इज समथिंग एल्स। तो टेक्निकली क्या है कि आपकी मार्केट इस वक्त इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, मैंने फिर आपको बता दिया। तो अब इसको क्या करना चाहिए, अब इसको तोड़ना चाहिए, 2700, 16, 18 को तोड़ के ये मार्केट यहां से यूं आए, ये यहां आने के बाद फिर क्या करे कि फिर ये आए आपके इस एरिया में, ये 2700 का एरिया है, फिर इधर करके तो फिर इसको यूं आना चाहिए, ठीक है जी। ये और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये 2785 का एरिया है, इस एरिया में आए, वाई, क्यों, क्वेश्चन क्यों आए, उसकी वजह यह है कि आपकी मार्केट, मैंने पीछे बता दिया, 2602 से उठी और 138 डॉलर $138 ऊपर जाके इसको कहते हैं ओवरबॉट टेरिटरी, ठीक है कि नहीं, जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा खरीदारी हो जाना, उसको कहते हैं। ये उस एरिया में चली गई है मार्केट, यहां से इसको हर हाल में रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। कितनी लेनी चाहिए, जब 2602 से गई ऊपर मार्केट और 2640 लगा लिया, 2740 लगा लिया, तो इसका मतलब क्या है कि इस $138 की पहली रिट्रेसमेंट बनती है 23.6। आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, सीधा 100 के साथ तो $23 24 हो गए, और 40 के साथ आप मजीद कर लें, इसका 11 और इसमें ऐड कर लें, तो 23 और 10 33 और 34 $35 इसकी रिट्रेसमेंट यहां से बनती है 2740 से लेकर, ठीक है जी। और अगर ये यहां पे है तो फिर इसका ये एरिया बनता है, आपको 35 माइनस कर लें, ये 200, 2701 और 2702, ये तो मिनिमम 23 का मैं रेशियो आपको बता रहा हूं डेली के हिसाब से। और ये अगर 38 के पॉइंट से आ जाए तो फिर ये इसका एरिया बनता है ये वाला 2684 का एरिया, ये वाला, ठीक है जी। तो इसलिए फाइनल डिस्कशन, कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, मैं एट द एंड आपको मैं बता दिया करता हूं कि मेरी गुफ्तगू का इस वक्त कंक्लूजन क्या है। मुझे इस वक्त मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर लग रहा है और लुक्स लाइक कि ये मार्केट यहां से रिट्रेस ले, किसी वक्त भी ले सकती है। मान लेते हैं कि अभी नहीं लेती, $10-20 और ऊपर चली जाती है, मान लिया कि 2752 60 तक चली जाएगी, 80 तक 75 तक चली जाए, बट इट कैन बी अ डेंजरस। जब ये गिरेगी तो बहुत बुरा गिरेगी, ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन गिरेगी क्यों, ये भी ध्यान में रखिए, इसलिए गिरेगी कि 3000 इसकी मंजिल होगी, 3000, ये ध्यान में रखिए। मैं क्यों इसमें वो फिक्रमंद हूं कि ये गिरनी इसलिए कि एनर्जी लेने के लिए ये नीचे आएगी, एनर्जी लेने के लिए आएगी, और कहां से उठेगी ये कोई पता नहीं। अब साथी क्या करते हैं जी, वीडियो देखते नहीं है, कहते हैं जी आपकी वीडियो बहुत लंबी है, काइंडली बता दे जी कहां तक रिट्रेसमेंट हो सकती है। मैं आपको शॉर्ट बता दूं, जो बंदा इंटरेस्ट नहीं लेता वीडियो देखने में, मैं उसको रिप्लाई नहीं करता हूं जी, मैं उसको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है जी। तो ये थी एक डिटेल बात, आपको मैंने बता दी है, उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरी डिमांड नहीं है, अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं आपको मिले तो उसके लिए बेशक इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं को तारीफ, आपका भाई हसीब अब्बासी, इस्लामाबाद।